हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम मॉडल टेस्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। मैं क्वेश्चन बताऊंगी, फिर आपको आंसर अपने नोटबुक में कर सकते हो क्या आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। और मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री की भी मॉडल सेट मिल जाएगा। अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी देना चाहते हो तो मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कराई जाती है। काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप उसे देख सकते हो। और अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी जरूर करें। देखो, पहला क्वेश्चन, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया था? ठीक है, हॉब्स की जो पुस्तक है उसको लेवियाथन जो है, उसकी सबसे पहली बात है, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन सबको पता होगा किसने जलाया था। ऑप्शन में है कैलेंडर, ऑप्शन बी है पामस्टॉन, ऑप्शन सी है डिग्बी, ऑप्शन डी है क्रेब। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह राजनीतिक शास्त्र के लिए अस्थायी हित की बात होगी यदि प्रभुसत्ता के सिद्धांत को सदा के लिए त्याग दिया जाएगा। क्या बोला जा रहा है? यह राजनीतिक शास्त्र के लिए अस्थायी हित की बात होगी कि जो प्रभुसत्ता के सिद्धांत को बिल्कुल हटा दिया जाए। तो ये बोले थे आपके लास्ट की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा संप्रभुता राज्य की पूर्णता है? किसने कहा संप्रभुता राज्य की पूर्णता है? तो अंग्रेजों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पाश्चात्य विचारक जिसने संप्रभुता के सिद्धांत का व्यवस्थित विवरण किया था? तो जो व्यवस्थित विवरण किया था वे थे संप्रभुता का ये बोंदा। कहीं कहीं आपको ऑस्टिन भी, बोंदा ने तो वर्ड कॉइन किया था बट आंसर में बोंदा ही दिया हुआ। अगर बोंदा ना रहे तो ऑस्टिन भी आप लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, निम्नलिखित में से किसने लिखा कि राज्य चट्टानों से या सहतूत से नहीं पैदा होते, यह तो बनता है उन मनुष्यों के चरित्र से जो उसमें निवास करते हैं। ठीक है, तो ये फेमस कोटेशन कई बार एग्जामों में आया है, ये प्लेटो का फेमस कोटेशन है, वो चरित्र की बात कहते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है? तो आज मैं क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आज आपका मॉक टेस्ट टाइप का है, तो इसमें बस मैं आपको आंसर बताते जाऊंगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है? ठीक है, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, ऑप्शन नंबर ए बिलो बी। अगला है, हॉब्स ने राज्य के सिद्धांत का खंडन किया। तो हॉब्स ने राज्य के किस सिद्धांत का खंडन किया है? तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा दैवीय अधिकार का सिद्धांत। ठीक है, अगला, नैतिक आधार पर कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक कौन मानता है? तो नैतिक आधार पे जो मानते हुए हैं आपके ग्रीन। किसने कहा राज्य एवं समाज एक समान है? तो राज्य और समाज को एक समान माना है वर्ग ने, ऑप्शन ए। जो सही सुमेलित नहीं हो उसे चुनिए, जो सही सुमेलित नहीं हो। संपत्ति का वैधानिक अधिकार हॉब्स है, संपत्ति का आदर्शवादी कांट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10 का, संपत्ति का साम्यवादी हीगल, संपत्ति का श्रम, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यह किसने कहा कि संपत्ति चोरी है? तो प्रोन्धो की फेमस कोटेशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसा किसने कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह शर्तें हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की सर्वोच्चता नहीं प्राप्त कर सकता है? ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की सर्वोच्चता नहीं प्राप्त कर सकता है, तो ऑप्शन बी लास्की का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 13, खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक किसे मानते हैं? तो जे एस मिल को मानते हैं खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक। जे एस मिल के अनुसार स्वतंत्रता का महत्व किस तथ्य में निहित है? तो जे एस मिल के द्वारा जो स्वतंत्रता का है वो व्यक्तित्व का विकास में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, किसने कहा यदि स्वतंत्रता एवं कानून में संघर्ष नहीं होता तो स्वतंत्रता स्वयं से संघर्ष करने लगती? तो यह है बारकर का। ग्रीन के विचारों में स्वतंत्रता के मार्ग में तीन बड़े अवरोध हैं। ग्रीन जो है ना, स्वतंत्रता के मार्ग में तीन बड़े अवरोध की बात करते हैं। वो कौन कौन से अवरोध है? अज्ञानता है, शराबखोरी और गरीबी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसने लोकतंत्र को एक ऐसी सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा है, ये कथन सीले का है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से काल्पनिक समाजवादी कौन है? तो निम्नलिखित में से काल्पनिक समाजवादी किसको बोलते हैं? रॉबर्ट ओवेन को बोलते हैं। ठीक है। और ये सब वैज्ञानिक समाजवादी होंगे। माओ हो गया, मार्क्स हो गया, लेनिन हो गया, कल्पना लोकीय हो गया आपके ओवन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसने कहा फांसीवाद का उद्भव युद्ध से हुआ है और युद्ध से ही इसका विकास संभव है? तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 19 है। तो इसका है मुसोलिनी, युद्ध की बात बोलते हैं वो। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। बेंथम के राजनीतिक चिंतन की इमारत किस विचार पर टिकी है? तो किस विचार पर टिकी है? तो इसका सही आंसर होगा सुखवाद। ये तो अगला है क्वेश्चन नंबर 21। किस स्थिति में बेंथम ने राज्य का विरोध करना उचित ठहराया है? तो किस परिस्थिति में राज्य का विरोध होगा? तो राज्य द्वारा अधिकार का हनन पे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। कौन से आदर्शवादी चिंतक ने विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट उपाधि प्रदान करते समय दर्शन शास्त्र में फिसड्डी करार दिए जाने के बावजूद इस विषय के आचार्य के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त किए हैं? तो ये है कांट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है, इस मान्यता की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? तो तो ये हीगल का है। इनका बहुत सारा इसी तरीके का कोटेशन है। ईश्वर का अवतरण, ईश्वर के समान, तो आप ध्यान रखना। अगला है, किसका मत है कि राज्य विधि और शिशु दोनों दोनों है? राज्य जो है विधि और शिशु दोनों है। तो ये मैकाइवर का है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। इन्हें कल्पना लोकी समाजवादी भी कहा जाता है। अभी ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। समाज में असमानता के निवारण हेतु गांधीवादी उपाय क्या है? ऑप्शन है सत्याग्रह, ऑप्शन बी है सर्वोदय, ऑप्शन सी है ट्रस्टीशिप, ऑप्शन डी है राम राज्य। तो इसका सबसे ही है सर्वोदय। ठीक है। लोकल एवं रीजनल गवर्नमेंट किताब किसने लिखी है? लोकल एवं रीजनल गवर्नमेंट किताब जो लिखी है वो GDH कोल का है। लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है। कोल का है ये बुक। अगला, नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार है। नकारात्मक व्यक्तिवाद का जो दार्शनिक आधार है वो है पूंजीवाद। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो देखो कौन आदर्शवादी नहीं है, तो आपको ये तो पता है बेंथम आपके उपयोगितावादी हैं, तो बस आपको यही लगाना है। बेंथम कौन से उपयोगितावादी विचारक है? अगला क्वेश्चन नंबर 30। न्याय, उदारवाद एवं समानता की नवीन अवधारणा किस राजनीतिक शास्त्री से प्रेषित है? तो 30 का राइट आंसर है जॉन रॉल्स। फ्रेंड्स, मैंने अभी UGC नेट जो 6 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसका भी आंसर सॉल्यूशन करा रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करने वाले होंगे आगे एग्जाम। अगर आप यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो या PGT TGT किसी भी स्टेट का सॉरी। आगे है क्वेश्चन नंबर 31। किसने कहा सार्वभौम वैश्य मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं है? ठीक है। सार्वभौम वैश्य मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं है। ये PYQ है आपका यूपी PGT का, ये 2021 में आया था। ठीक है। गिल क्राइस्ट का है। अगला है 20
32 क्वेश्चन। अलिखित संविधान किसे कहा जाता है? तो अलिखित संविधान वो होता है जो अंशतः लिखित होता है। ऐसा नहीं है कि वो पूर्णतः अलिखित होता है, अंशतः लिखित होता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान है, न्यूजीलैंड का सिद्धांत है, इजराइल है, और 3-4 जगह है जहाँ अलिखित संविधान है। तो ऐसा नहीं कि पूरी पूर्णतः अलिखित होते हैं, आंशिक रूप से लिखित होते हैं। अगला है, संविधान को राज्य का आधारभूत कानून माना जाता है क्योंकि, क्यों माना जाता है? तो यह सत्ता का स्रोत होता है, ऑप्शन सी। पार्लियामेंट किसने लिखा है? तो पार्लियामेंट बुक जो है लिखी जेनिंग्स ने लिखा है। महात्मा गांधी के लिए अर्धनग्न फकीर शब्द का प्रयोग विंस्टन चर्चिल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। 35 का ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, विनोबा भावे भूदान, एम.एन. रॉय दल विहीन प्रजातंत्र, जवाहरलाल नेहरू प्रजातांत्रिक समाजवाद। तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। रोजेस इन दिसंबर किस राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता की आत्मकथा है? तो ये है आत्मकथा आपका मोहम्मद करीम छागला की, ऑप्शन नंबर डी। अगला, किस सत्याग्रह के पश्चात महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था? तो महात्मा गांधी ने जो साबरमती आश्रम पूर्णतः छोड़ दिया था वो दांडी मार्च के बाद। निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र गांधी जी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो गांधी जी से जो संबंधित नहीं है वह है आपका दी स्टेटमेंट, ऑप्शन ए। पृथक निर्वाचन पर कांग्रेस ने अपनी स्वीकृति किस व्यवस्था के अंतर्गत दी है? 40 का हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। 40 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई है? तो कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना हुई है 1934 में हुई है। अगला है, भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में अरविंदो घोष कहा जाता है। अगला है, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये है टर्की का खलीफा, 43 का ऑप्शन नंबर बी। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपनाया था तो कब? लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है, 1929 में। अगला है 45 क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष का निर्वासन काल में कहाँ रखा गया था? तो उनको रखा गया था आपका मांडले जेल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, कांग्रेस अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम विदेशी महिला? तो ये है श्रीमती एनी बेसेंट। अगर देखो पहली महिला भी पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ध्यान रखना, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये किनकी रचना है? तो मोहम्मद इकबाल की है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्वराज दल की स्थापना जिस मुद्दे को लेकर हुई थी वह मुद्दा क्या था? तो वो मुद्दा था काउंसिल में प्रवेश, ठीक है। और स्वराज दल का जो स्थापना हुआ तो काउंसिल में प्रवेश के लिए हुआ था। अगला है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन ट्रस्टी विथ डेस्टिनी किसने दी? तो तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आधा क्वेश्चन हमारा आ गया, 50 क्वेश्चन अभी और हमारे बचे हैं। अगला, गांधी जी द्वारा संचालित कौन से आंदोलन को एक आलोचक ने अराजकता का व्याकरण कहा? ग्रामर ऑफ एनार्की। तो किस आंदोलन को बोला गया है ग्रामर ऑफ एनार्की? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन को, ठीक है। अब आपका टास्क ये है कि ये जब दांडी सत्याग्रह कब हुआ है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है, और असहयोग आंदोलन कब हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्योंकि इस सब को ना क्रम में लगाने को कई बार आप पीवाईक्यू या किसी भी कहीं का भी एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व किए होगे तो ये सबको क्रम में सजाने को आ जाता है। तो आपका होमवर्क है ये सारे को आपको बताना कि किस किस ईस्वी में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 53 क्वेश्चन, कूका आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो कूका आंदोलन का जो संबंध है वो भारत के पंजाब राज्य से है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? अब मैं एक बार ना सारा दे दूंगी, जितने भी रायसराय ने जो रैयतवाड़ी, महलवाड़ी ये सब जो किया है वो उसको मैं शॉर्ट्स के थ्रू डाल दूंगी, क्योंकि देखो इस बार मेरे यूजीसी नेट में मेरे शॉर्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए। जैसे उच्च न्यायालय की स्थापना वाला भी मैंने डाल रखा था। राज्यसभा में सदस्यों की, क्योंकि वो लॉन्ग वीडियो में आप नहीं देख पाओगे, शॉर्ट्स में आप देख लोगे, कई बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। स्टेट का 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट उससे आए हैं। और स्टेट का जो कब कब फॉर्मेशन हुआ है इंडियन स्टेट, वो भी क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो आप सारे स्टेट जो जो हुए हैं फॉर्मेशन, तो उसके ईस्वी भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा कब हुआ, लोकसभा में कितने कितने स्टेट में सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी है, उच्च न्यायालय की स्थापना वाला इस बार आया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, तो वो भी आ गया था। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी जरूर देखें, काफ़ी अच्छे कंटेंट उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि आप वो विद इन मिनट का होता है, 30 सेकेंड 1 मिनट का होता है, तो उतने देर में कई बार आप उस शॉर्ट्स को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपके पास बुक्स नहीं भी है तो मैंने जो जो बार बार याद करने वाली चीज़ है मैं उसके उसमें डाल देती हूँ, ताकि आप बार बार उसे देखो और आपको याद हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? रैयतवाड़ी, तो ये है थॉमस मुनरो ने। ठीक है, अगला है, इनमें से किसे महाभियोग द्वारा भारत में किए गए कार्यों के लिए इंग्लैंड से हटाया गया था? ठीक है, तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग। 55 का है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 56, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये मैं इसे लेके रहूंगा। ये काफी बचपन से आप लोग पढ़े होंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, देखो लोक नायक बोलते हैं जयप्रकाश नारायण को, ये भी ध्यान रखना, लोकमान्य तिलक हो गया। ठीक है, लोक नायक किसको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण को, या ध्यान रखना। लोकमान्य किनको बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को, ये भी डिफ्रेंशिएट कर लो। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना, तो 57 का है नवाब सलीम उल्लाह। अगला है साइमन कमीशन रिपोर्ट का उत्तर कांग्रेस के किस स्वरूप में हुआ था? तो 58 का राइट आंसर है आपका नेहरू रिपोर्ट। ये 27 में आया था, ये 28 में नेहरू रिपोर्ट। अगला, किसे नीचे लिखे गए गांधी युग के राजनीतिक नाम का सही क्रम बताइए? ठीक है, कब कब हुआ था? देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, साम्यवादी दल और जनसंघ। तो जनसंघ 81 में हो, नहीं 51 में हो, जनसंघ हो जाएगा। मुस्लिम लीग 1906 में हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसका जो राइट आंसर है 59 का, वो है सी। सेकंड से तो स्टार्ट ही होगा, क्योंकि सबसे 1885 में हुआ था, फिर हो जाएगा 1906 में, ये 1934 में होगा, और ये हो जाएगा 51 में, तो सबसे बाद में ये होगा, जनसंघ हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लगा सकते थे। आपको ये दोनों तो एलिमिनेट ही करना था, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आता, और ये सब क्रम में सजाने को ही आते हैं। अब देखो, द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो द्वैध शासन जो किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? भारतीय द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द, नहीं इसका हो जाएगा ये ना 1900, हाँ 1919 के द्वारा द्वैध शासन। एक मिनट, मैं इसे इरेज कर देती हूँ, कंफ्यूजन न रहे आप लोग को बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय नवोत्थान से जुड़ी किस संस्था का शताब्दी समारोह 1990, शताब्दी मतलब 100 साल, तो किसका हुआ था ये? 1897 में किसकी स्थापना हुई थी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये इनका हुआ था, भाई परमानंद। ऑप्शन 61 का है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। ईसाई मिशनरियों को भारत सरकार की अनुमति के बाद छूट मिली थी निम्नलिखित के अंतर्गत, तो किसके अंतर्गत मिली थी छूट? तो ये ऑप्शन नंबर सी, 63 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1813। राज्यसभा में किसी मुद्दे पर सरकार के हार जाने का क्या परिणाम होता है? तो इसका क्या परिणाम होगा? कुछ नहीं होगा, लोकसभा में हारेगा तब ना। अगला है, आकलन समिति है, तो जो आकलन समिति है वो है एक अस्थाई समिति।
भारतीय संविधान के इस भाग में कल्याणकारी राज्य की का वर्णन है। तो कल्याणकारी राज्य आपको नीति निर्देशक तत्व में, तो नीति निर्देशक तत्व किस भाग में, भाग 4 में है। ठीक है, देखो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 6 में आपका राज्य विधानमंडल है, और ये भाग 9 में आपका पंचायत है। अगला, निवारक निरोध अधिनियम से कौन सा मूल अधिकार प्रभावित होता है? निवारक निरोध से तो ये होता भ्रमण 67 का है आपका। अगला, उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या संबद्ध राज्य की भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है? तो इसकी अनुमति देते हैं राज्यपाल। उच्च न्यायालय की बात हो, राज्यपाल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति से। अगला, भारतीय संविधान में राज्य सूची में निम्नलिखित कौन से विषय शामिल है? तो राज्य सूची में जो विषय शामिल है वो हैं आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला पुलिस, कारागार और कानूनी व्यवस्था। ठीक है, अगला, संविधान प्रस्तावना की प्रारंभिक शब्द वी द पीपल कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 70 संयुक्त राष्ट्र संघ से। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, 71 का सी। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी अगस्त 1952 है ना, 72 का है सी। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति को भेजे जाने पर उसके पास क्या विकल्प होता है? तो उसके पास विकल्प होता है हस्ताक्षर करना, मनी बिल के लिए कुछ नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान की विशेषताओं और उनके स्रोतों का सही। अब देखो, विल ऑफ राइट्स और न्यायिक पुनर्विलोकन, लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां। तो देखो, विल ऑफ राइट्स और ये हो जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन, एक का क्या 74 क्वेश्चन है ना, तो एक का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, आयरलैंड से है नीति निर्देशक तत्व, यानी सी में सेकंड कहाँ कहाँ है? चलो, तो ये दोनों में ही आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। बाकी इजी क्वेश्चन है। संसदीय व्यवस्था हमारा कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ डी का 4, 74 का है सी। अभी यूजीसी नेट में भी आया था, दो चीज आए थे, एक क्या आया था, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और ये नीति निर्देशक था तो आयरलैंड से, ये दो आया था। तो ये इसको भी मैंने शॉर्ट्स में डाल रखा है कि कहाँ कहाँ से स्रोत हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आते हैं कुछ कुछ चीज़ें जो है कि एकदम आते हैं, उस पार्ट को आप कई बार उसका रिवीजन करो। ठीक है, जो चीज़ आपको पता है कि उस पार्ट से आने ही आने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको आप कई बार पढ़ोगे तभी हो पाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है या करती है? तो इसका सही आंसर है आपका राष्ट्रीय एकीकरण। 76, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का उपयोग करता है। तो भारत में जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का उपयोग करता है ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों में निम्नलिखित में किसका समावेश नहीं है? तो 77 का राइट आंसर है महाभियोग, ऑप्शन डी। भारत के संसदीय प्रजातंत्र का व्यवहार में कौन मुखिया है? तो ये 78 का है प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के संबंध में 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान पूर्ण रूप से चुप है। अगला, संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? तो संसदीय विशेषाधिकार से संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार, ऑप्शन सी। भारतीय संघीय व्यवस्था को प्रोफेसर विल ने अर्ध संघीय व्यवस्था की संज्ञा दी, क्योंकि यह शक्ति विभाजन में केंद्र का पलड़ा भारी। अगले, एसआर बम्बई मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से राज्यों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो इसमें संसद द्वारा पुष्टि बिना राज्य विधानमंडल भंग नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारतीय प्रशासन पर किस निम्नलिखित तत्वों का प्रभाव पड़ा है? तो भारतीय प्रशासन पे जो प्रभाव पड़ा है वो है
संघवाद भी है, संसदीय लोकतंत्र भी, नियोजन भी है, तो डी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से हिस्से में वर्णित हैं? तो नीति निर्देशक तत्व अभी देखो ऊपर ही मैंने पढ़ा था, अब हिंदी में दे दिया, तो भाग 4 में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 86 का हो जाएगा। भाषी आधार पर एक पृथक राज्य का दर्जा सर्वप्रथम किसे? तो काफी दिन आप पढ़ेंगे, 53 में हुआ था, आंध्र प्रदेश सबसे पहला है, 86 का सी हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? तो 9 दिसंबर को हुई थी। उस समय अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर 9 दिसंबर। तो और उसके जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक हुई तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। इसमें भी होता है कि अस्थाई अध्यक्ष कब बने और अस्थाई अध्यक्ष कब बने थे, कौन बने थे। ठीक है, संविधान का कौन सा भाग राज्य में पंचायत राज का आरंभ की उपेक्षा करता है? तो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद, देखो नीति निर्देशक तत्व भी हो जाएगा और अनुच्छेद 40, इसमें दोनों आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, संविधान कौन से भाग, अच्छा भाग बोल रहा है तो आपका यही हो जाएगा 90 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आर्टिकल तो ये है, तो यानी दोनों हो जाएगा। ठीक है, समझे? अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, कोई एक ही ऑप्शन देना चाहिए था, उस क्वेश्चन में वो है निम्नलिखित, तो दोनों सही हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसे हटाने पर का अधिकार संसद को नहीं है? ठीक है, किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो ये महान्यायवादी। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हेन हाउ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक क्या है? हेरल्ड लॉसवेल। ऑथोरिटी एंड इंडिविजुअल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सेवाइन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 94। निम्नलिखित में से किसे मध्ययुगीन अरस्तु कहा जाता है? तो संत थॉमस एक्विनोस को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन माना जाता है? तो तुलनात्मक राजनीति का जनक अरस्तु को मानते हैं। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक जो थे वो थे अरस्तु। लोमड़ी और शेर की राजनीति का विचार प्रतिपादित किया, तो लोमड़ी और शेर का जो किया था वो है मैकियावेली। यूनानी दार्शनिकों ने सर्वोच्चता प्रदान की थी, तो यूनानी दार्शनिकों ने किसी समुदाय को, ऑप्शन सी। अगला वंदे मातरम घोष को राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली घटना कौन सी थी? तो ये घटना जो थी वो थी बंग भंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन किए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। जितने भी आपके फ्रेंड्स फैमिली में लोग होंगे जो भी प्रिपरेशन करेंगे उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।